लॉकडाउन में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद राज्य सरकार के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने पैकेज का स्वागत करते हुए उद्योगपतियों की मांग को पूरा करने को कहा है। उद्योग मंत्री ने राजस्थान सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि सीएम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देश भर में राजस्थान सरकार की प्रशंसा हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योग से जुड़े लोगों के लिए बिजली के बिलों में राहत की आवश्यकता है, जो सरकार को करनी चाहिए। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा से खास बातचीत की है न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने जो है 20 लाख करोड़ की घोषणा की है। ये कितनी कारगर साबित होगी आम पब्लिक के लिए, गरीब लोगों के लिए और लघु जो उद्योग है उनके लिए कितनी कारगर साबित होगी, हम विस्तृत जानकारी लेंगे। मंत्री जी, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये केंद्र सरकार की ये जो 20 लाख करोड़ की जो पैकेज है, ये किस रूप में हो सकता है? अगर आम पब्लिक की बात करें, उद्योग वालों की बात करें तो अभी इन्होंने फर्स्ट फेज में कल वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंस किया है, एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ी राहत दी है। जो लोगों को लोन वगैरह नहीं मिल रहा था, बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन एमएसएमई को पूरे देश में देंगे। और एमएसएमई का जो दायरा था उसको भी भारत सरकार ने बढ़ाने की घोषणा की है। पहले 50 करोड़ तक का था, उसको बढ़ाकर इन्होंने 100 करोड़ तक कर दिया। 100 करोड़ तक का टर्नओवर करने वालों को एमएसएमई में शामिल करके उनको लोन की, बिना गारंटी के लोन की व्यवस्था जिन्होंने की है, उससे उद्योगों को राहत मिलेगी। पर उनकी असली जो मांग थी, ब्याज माफ़ी की थी, राहत देने की थी, बिजली के बिल माफ़ करने की थी, लॉकडाउन पीरियड में जो उनका लेबर था उसको ईएसआई का जो पैसा पड़ा है भारत सरकार में, उससे उनका वेतन देने का था मजदूरों का, वो चीज़ें अभी नहीं हुई। इसलिए राहत तो मिली है, पर जितनी उम्मीद एमएसएमई वालों को, उद्योग वालों को थी, उतना भारत सरकार नहीं दे पाई। सर, आज से कुछ फैक्ट्रियों को, कुछ दुकानों को कुछ राहत मिली है। जनजीवन जो सामान्य होता जा रहा है धीरे धीरे लॉकडाउन में भी। हाँ, निश्चित रूप से राहत मिलेगी। दुकानदारों को जो 48 दिन से 49 दिन, आज 49वां दिन है, लोगों की दुकानें बंद है, कामकाज बंद है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी। लोगों की जो डिमांड है, लोगों को सामान नहीं मिल रहा था, वो मिलना शुरू हो जाएगा, कामकाज शुरू होगा, उससे राहत, निश्चित रूप से राहत मिलेगी। लॉकडाउन जो 4 की घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने 18 तारीख से, अब वो कैसा होगा, क्या होगा, लोग उससे भी भयभीत है। हर मजदूर, हर आदमी की इच्छा है कि वो एक बार अपने घर जाए। इसलिए सबकी मजदूरों की इच्छा है कि एक बार अपने गाँव जाए। गांव जाकर कई मजदूर तो जो 500-500 किलोमीटर पैदल चले, मेरे को लगता है वो दोबारा लौट के वापस नहीं आएंगे। स्थानीय स्तर पर सब तरह की तैयारी करनी, स्किल्ड लेबर भी यहाँ हमको तैयार करनी पड़ेगी। स्किल्ड लेबर भी कारखानों के लिए तैयार करने में टाइम लगेगा, उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। और स्किल्ड लेबर से ही अब काम चलेगा। बाहर की लेबर, बंगाल, बिहार, यूपी की जो लेबर थी, वो लौट के वापस, कम उम्मीद है कि वो वापस आए। इसलिए अब नई दुकानें खुलने से लॉकडाउन 4 में मुख्यमंत्री जी ने कल जो राहत दी है राजस्थान में, उससे निश्चित रूप से लोगों को सुविधा मिली। अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान का पूरा मैनेजमेंट लॉकडाउन में बेहतर बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा है, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि राजस्थान पहला स्टेट है जिन्होंने लॉकडाउन 22 तारीख मार्च से शुरू किया और भारत सरकार ने उसके बाद 25 से किया। पूरे देश में हमारी मृत्यु दर भी कम है, हमारे मरीजों को ठीक होने का भी 60% से ज़्यादा जो पॉजिटिव है, 60% से ज़्यादा वो ठीक होकर घर चले गए। हमारा कंट्रोल है पूरा। प्रवासी अब आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि हर पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनेंगे, जिससे प्रवासी आए, गाँव में आए, उनको निश्चित रूप से 14 दिन वहाँ रहना होगा। इस तरह की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारी व्यवस्थाएँ शुरू से ही, मुख्यमंत्री जी का निर्देश शुरू से ही बहुत अच्छा रहा, जिसके कारण राजस्थान में ज़्यादा महामारी नहीं फैली, उससे कंट्रोल रहा। बिल्कुल, ये हमारे साथ परसादी लाल मीणा जी, उद्योग मंत्री, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उद्योग धंधों वालों के लिए भी काफ़ी राहत दी है, लेकिन जो मांग उद्योगपतियों की थी वो केंद्र सरकार को पूरी करनी चाहिए। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया।